ये एक ऐसे नेता को श्रद्धांजलि है जो बाकियों से औरों से अलग था। क्यों अलग था? उसकी बातचीत की शैली, उसका जो व्यवहार का तरीका, उसमें शालीनता थी, एक प्रोफ़ेसर की गरिमा थी। साथ ही वो बाकी नेताओं से इस तरह से अलग था कि वो नेहरूवियन एरा, वाजपेयी एरा के दौर से निकला हुआ नेता था। तो हम बात कर रहे हैं वीके मल्होत्रा की। वीके मल्होत्रा जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे, जनसंघ के फाउंडर मेंबर रहे और दिल्ली में जिन्होंने बीजेपी की जड़ें जमाई। ये तकरीबन साल होगा 1972 का, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी लोकप्रियता के चरम शिखर पे थी। बांग्लादेश से उन्होंने युद्ध जीता था और दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन का चुनाव था। उस जमाने में चूंकि दिल्ली की जो स्टेटहुड का जो दर्जा था वो पहले ही खत्म कर दिया गया था और दूसरी जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी उसने दिल्ली को स्टेटहुड की जगह यूटी का दर्जा दिया था, जिसको लेकर जनसंघ ने उस जमाने में काफ़ी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार थी वो इस बात पे सहमत हुई कि ठीक है, दिल्ली को एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में तब्दील कर दिया जाएगा। तो 72 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी कैंपेन कर रही थी वीके मल्होत्रा के खिलाफ, आप समझिए एक मेट्रोपॉलिटन का काउंसलर जो कि पहले चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री कैंपेन कर रही हो अपनी लोकप्रियता के तमाम शिखर पर बांग्लादेश का निर्माण करने के बाद, लेकिन वीके मल्होत्रा तब भी इस चुनाव में जीत गए। एबीवीपी के फाउंडर मेंबर, उसके बाद जब जनसंघ का 1951 में जन्म हुआ तो उसके वीके मल्होत्रा सचिव बनाए गए दिल्ली में, यानी कि दिल्ली जनसंघ के वो सचिव बने। उस ज़माने से जब 1958 में पहली बार वो मेट्रोपॉलिटन में सदस्य की तरह एंटर हुए, फिर 1967 में वो मेट्रोपॉलिटन उस ज़माने में जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं या फिर साहिब सिंह वर्मा, उससे पहले शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल सारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वीके मल्होत्रा कई दशक पहले यानी कि 1967 में जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन था वो मुख्यमंत्री के पद के बराबर, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था उसका दर्जा मुख्यमंत्री के पद के बराबर था। वीके मल्होत्रा उस दौर में 1967 के दौर में मुख्यमंत्री रह चुके यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, क्योंकि दिल्ली को चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के रूप में तब्दील कर दिया गया था और उसके जो चीफ कर्ता धर्ता थे वो वीके मल्होत्रा थे। लाल के साडवानी उस जमाने में उसके चेयरमैन थे, जो कि स्पीकर के जैसा था, स्पीकर का रोल था, लेकिन जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वीके मल्होत्रा थे। मल्होत्रा का जो राजनीतिक सफ़र रहा वो कई सारे पड़ाव से गुजरकर तीन ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी की दिल्ली में जड़ें जमाई, केदारनाथ साहनी, मल्होत्रा और खुराना, इन तीनों की जो जोड़ी तिकड़ी थी उसने दिल्ली में बीजेपी की जड़ें जमाने में कामयाबी हासिल की। और जब लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात बना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो दिल्ली उससे काफ़ी पहले हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहें या फिर जनसंघ की जड़ें दिल्ली में मजबूत थी। आप याद कीजिए 1967 के चुनाव को, 1967 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 7 में से 6 सीटें दिल्ली से जीती थी, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में जीत रही है। उससे पहले 67 में बीजेपी वही कामयाबी हासिल कर चुकी थी। तो कह सकते हैं, और आज के दौर में अगर जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता और बीजेपी का डोमिनेंस का जब डंका बजता है, वहाँ पे कांग्रेस अगर कोई स्टेट जीत लेती है तो लोग उसे मिरेकल कहते हैं। लेकिन जिस ज़माने में इंदिरा गांधी का प्रचंड जनादेश था, उस जनादेश में अगर दिल्ली में बीजेपी का शासन था तो वो कितनी बड़ी कामयाबी कही जाएगी, ज़रा आप सोच सकते हैं। वीके मल्होत्रा आ, आडवाणी के करीब थे और जब उनके करियर के 3 ऐसे माइलस्टोन जो प्रमुख रूप से गिने जाएंगे। पहला, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में 1967 में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन का चीफ होना। दूसरा, 1999 के चुनाव में जब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनाव हरा दिया। साउथ दिल्ली से वीके मल्होत्रा कैंडिडेट थे और चूंकि मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक, उसका पोस्टर बॉय कहा जाता है 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो जब मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली से लड़ रहे थे तो सबको लग रहा था तो ये तो केक वॉक है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, कि जिस तरह से साउथ दिल्ली एक तरह से रिच कम्युनिटी, अपर मिडिल क्लास की कम्युनिटी मानी जाती है और उसके तो स्टार थे मनमोहन सिंह। लेकिन वीके मल्होत्रा ने मनमोहन सिंह को हरा दिया। लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वीके मल्होत्रा ने कैसे मनमोहन सिंह को हराया। उसके पीछे की ढेर सारे कारण थे, वो कहानी कभी और बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये बातें थी कि जिस तरह से दिल्ली की पॉलिटिक्स में प्रोफेसर मल्होत्रा का होल्ड था, जिस तरह से वो जमे हुए थे, गलियों को जानते थे, वहाँ के लोगों को जानते थे, तो इसलिए जब वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे,
मनमोहन सिंह ऊपर से पारा ड्रॉप होकर आए थे, भले ही एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर, एक लीडर के तौर पर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उनकी एक ख्याति थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने वीके मल्होत्रा का साथ दिया। तीसरे उनके करियर का टर्निंग पॉइंट आया 2008, जब बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। उस कहानी में पहले लाल कृष्ण आडवाणी चाहते थे कि अरुण जेटली दिल्ली में लीड करें, अरुण जेटली को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन अरुण जेटली ने मना कर दिया क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने थे और जेटली को पता था कि अगर वो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में फंसेंगे तो उनका जो पार्लियामेंट्री करियर है वो अफेक्ट हो सकता है। इसलिए जेटली के मना करने के बाद वीके मल्होत्रा को दिल्ली का फेस बनाया गया। ये अलग बात है कि शीला दीक्षित के सामने वो टिक नहीं सके और बीजेपी को हार मिली, लेकिन इन सबसे इतर जो वीके मल्होत्रा की जो खासियत थी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। उस दौर में जब नरेंद्र मोदी के दिल्ली आगमन से पहले जो जमाना था वाजपेयी और आडवाणी का, उस दौर में अगर मीडिया की स्ट्रैटेजी, मीडिया की कमान स्पोक्स पर्सन के तौर पे और पार्लियामेंट में चीफ स्पोक्स पर्सन के तौर पे, पार्लियामेंट की सारी रणनीति बनाने के नेता के तौर पे वीके मल्होत्रा सिंगल पॉइंट पर्सन थे, जिनसे कि हम लोग जाकर वीके मल्होत्रा से कि अब बीजेपी क्या करेगी फ्लोर पे, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौरान उस ज़माने में, तो वो वीके मल्होत्रा सिंगल पॉइंट पर्सन थे जो कि सुबह की पार्लियामेंट की जो बैठकें होती थी उसके अलावा दिन भर वो संसद में, लोकसभा में बैठना, इसके अलावा मीडिया को ब्रीफ करना, मीडिया की क्वेरी को एड्रेस करना और लगातार हाउस में बैठे रहना, ये शायद आज के सांसदों को सीखना चाहिए वीके मल्होत्रा की ज़िंदगी से कि किस तरह से वो टाइम डिवोट करते थे लोकसभा में लगातार बैठ के, किस तरह से 193 के ऊपर कब पार्टी को नोटिस देना है, कब किस मोशन के तहत सरकार को घेरना है। तो वीके मल्होत्रा की ये जो काबिलियत थी, और साथ ही कई सारे उनके साथी कहते थे कि ये मल्होत्रा की खूबी थी कि वो अक्सरहा जब न्यूज़पेपर में देखते थे कि कोई स्टोरी पार्टी के खिलाफ है, तो वो सीधे उस नेता को फ़ोन करते थे, चाहे वो हर्षवर्धन हो, विजय गोयल हो या फिर खुराना कैबिनेट के जो सदस्य थे उस ज़माने में, उन सबको फ़ोन करते थे कि हमारे पास क्या कमियां रह गई है जिसके कारण ये स्टोरी हमारे खिलाफ लिखी गई है, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। तो ये सारी जो खासियत थी उनको बाकी आज के नेताओं से अलग बनाती है, जो हर मौके पर लड़ने के लिए उतारू रहते हैं, अपने विपक्षी दलों को शत्रु के समान समझते हैं, उनके हर पार्टी में संबंध थे, सबके साथ उनके घनिष्ठ और आत्मीयता के साथ संबंध थे। वो पत्रकारों को एक दोस्त की तरह, एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करते थे, कभी किसी के साथ आक्रामक होकर बातचीत नहीं करना। तो ये सारी काबिलियत जो थी, इसके कारण उन्होंने उस तिकड़ी ने, यानी कि खुराना, मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की जो तिकड़ी थी, उसने दिल्ली में जनसंघ की पहले जड़ें जमाई और बाद में बीजेपी की जड़ें जमाई, जिसके कारण आज बीजेपी दिल्ली में सत्ता में है। लेकिन आप वीके मल्होत्रा की श्रद्धांजलि के साथ, उनके तमाम ऐसे किस्सों के साथ आप बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपनी रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।